उनकी 18 साल बेटी को आग लगा दी गई है सिर्फ रिश्ते की इनकारी की वजह से। मेरी मशीरा का बेटा था, मेरा भांजा था। तो जब चीख की आवाज़ आई वो तो बस तेल आग लगा के भाग रहा था। मेरी बेटी अंदर जल रही थी, जलती हुई वो बाहर ही तन के कपड़े वो सारे जल गए थे। जब मैंने अपनी बेटी को देखा मैं तो पागल हो गया था। इधर मलेदार इकट्ठे आए, उन्होंने 4 पे उल्टाया, चादर ऊपर दिया। बेटा एक किन्ने तेनों अग लाई है ना दस होंदा खुरम कौन है जिंदे तेरी मंगनी हुई सी उन्हें अग लाई है तेन घर आके। बच्ची 90% जल गई थी। 22 घंटे का बाद बच्ची की डेथ हुई थी। उसको पता था कि मेरा बेटा नहीं ठीक है तो मुझे तो बचा लेती, अपनी भतीजी को बचा लेती। तो आज आपको दिखाने वाला भाई एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर आपको देख के ना दया आने लग जाएगी उस लड़के के ऊपर। लड़की कौन? एक लड़की जो उसके मामा का लड़का उसको फोर्स कर रहा था कि आप मेरे से शादी कर लो, और जब उस लड़की ने मतलब उसकी बहन ने उससे शादी नहीं की तो उसने अपनी बहन को जला के मार डाला। दोस्तों इतनी दरिंदगी पाकिस्तान के अंदर है। आप सुनिए पूरी कहानी उनकी माता पिता की जुबानी। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे क्या वजह बनी थी कि बेटी को यहाँ तक नौबत आई कि बेटी को जला दिया गया? मैंने रिश्ते से इनकारी की थी। मेरी मशीरा का बेटा था, मेरा भांजा था। बेटी कितने साल की थी? बेटी 18-20 साल की। 18-20 साल की। जी। तो क्या करती थी वो? उसने मैट्रिक किया था, बाद में फिर घर उसकी पुप्पो ने नहीं पढ़ने था। हम तो ये चाहते थे कि ये पढ़े, बस उसकी पुप्पो कहती है हमने कौन सी ये नौकरी, हमारे में इतना नहीं पढ़ाते, तो हमारी बरादरी है। तो मैंने उनको अपना रिश्ता दिया कि बेटी किरण का खुरम के साथ किया। 3 साल हो गए थे। तो 2 साल के बाद उसको हमने ये टेक्सटाइल है सिफारिश की वजह से उसको सुपरवाइज़र लगवाया। तो जब उसको सुपरवाइज़र लगाया उसकी हवा ख़राब होगी। ठीक है। जैसे कैसे हुई थी हवा ख़राब? उसकी ऐसी होगी कि उसके साथ एक तो पैसे जब आए तब ख़राब होती है। फिर उधर बच्चियों के साथ मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी, वीडियो देखी। फिर मैंने लोगों से सुना, मैंने लोगों की बात पे यकीन किया। मैं जब मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने फिर उसको समझाया कि बेटा मैंने तुझे अपना बेटा बनाया तो ये हरकतें नहीं ठीक। अपनी आपने ये सब कुछ देखा था तो आपने उनकी मतलब आपकी तो बहन लगी ना, तो आपने बहन से कहा नहीं था कि आप? बहन से भी कहा, 2 दफ़ा बहन को भी जवाब दिया। बहन ने आगे कहा कि बच्चे हैं समझेंगे। ठीक है। तो जब बहन को भी पता था, मैंने 2 माह पहले उसको जवाब दिया। फिर उसके बनवई आए, मेरे भी भाई आए, उन्होंने समझा के उन्होंने को भी हमें रिश्ता तय कर दिया। उसके बाद ये 10वें महीने की 19 तारीख को मेरे भतीजे की शादी थी। तो जब शादी से फारिग होके आए ना हम, तो वलीमे वाले दिन उधर पहले तो उसने बदतमीज़ी की, उसके भाई ने भी की। क्यों बदतमीज़ी क्यों की थी? वैसे ही शक्की मजाक था कि मेरे उसके भी कज़न के मामू के खुद वो जो मर्जी करे वो शक्की मजाक से लड़की करे। खुद बहुत ज़्यादा गंदा था ना। तो मेरी बेटी का वो इसका फ़ोन क्यों आया, इसका फ़ोन क्यों आया, बस वो इसमें वो मेरी बेटी रोती गा रही, उसने मुझे बताया। एक दिन मैंने पहले जलने से पहले मैंने जवाब दिया। अच्छा, अपनी आपने इनकी मंगनी की थी तो लड़के का आना जाना या बातचीत थी लड़की के साथ? हाँ, आना जाना मेरा बेटा मैंने बनाया था। मैंने जब उसको फ़ोन किया था 3 सालों के दरमियान में इनके दोनों के दरमियान में कोई एक ऐसी लड़ाई हुई हो या उसने कोई धमकी वगैरह दी हो? पहले धमकी तो देता था ना, प्रेशर उसको करता था। अच्छा। ठीक है। बाद में जब हमें पता चला तो हमने अच्छा नहीं समझा। तो एक दिन पहले मैंने जवाब दिया इसकी बहन के घर जाके, मेरी बांजी उसके घर में गया। वो भी उसने उसको डांटा कि नहीं चलो ये बच्चा है समझेगा। मैं कहा पर समझे ना समझे मेरी समझ नहीं है। इतनी देर में बात करके मैं घर में आ गया हूँ। तो सारी ये मेरी अपना वाइफ बच्ची का मुकलावा लेने के लिए गए थे। मेरी बेटी थी घर, मैं था, मेरा बेटा था। मेरा बेटा बाहर खेल रहा था तो मैं इधर सोया था। जब वो मौका वाल देखे उसने मेरी बेटी पे आन के ना तेल फेंक के आग लगाई ना। अच्छा, जब आप लोगों के सामने ही मतलब घर में आया आके उसे? मैं तो सोया हुआ था ना, मेरा बेटा बाहर खेल रहा था। तो मैं जगह पे उसने पेट्रोल फेंका था? मैं बताता हूँ ना। तो मैं इधर सोया हुआ था, दरवाज़ा बंद था। वो आया, मेरी बेटी दूसरे कमरे में थी, शादी का वही उसने सूट पहना हुआ था। वो अपना जेवरा जो कुछ है वो उतार रही थी। जो अंदर आया उसने तेल फेंक के आग लगाई है। तो जब चीख की आवाज़ आई वो तो बस तेल आग लगा के भाग रहा था। इतनी देर में मेरा बेटा भी अंदर दाखिल हो गया, पानी पीने के लिए अंदर आया। जब उसने देखा ना को सलमान ने भी देख लिया, अब मैं भाग नहीं सकता। इतनी देर में 5 मिनट का फ़र्क पड़ा है, मैं भी बाहर आ गया हूँ। तो मैंने कहा कि ये क्या हुआ है? तो कह रहा है कि बस कोई तार सपार हुई, वो आग लगी कमरे में। जो दरवाज़ा मैंने खोला है, मेरी बेटी अंदर जल रही थी, जलती हुई वो बाहर ही तन के कपड़े वो सारे जल गए थे। जब मैंने अपनी बेटी को देखा मैं तो पागल हो गया था। तो इधर मलेदार इकट्ठे आए, उन्होंने 4 पे उल्टाया, चादर ऊपर डाली है। जब लोग इकट्ठे आए हैं, लोगों ने पूछा ये जा रहा था होंडे पे बैठ के, तो खुरम किया है, उन्हें क्या सिलेंडर फट गया। मैं क्या की बकवास कर रहे हैं, सिलेंडर मेरे घर मौजूद नहीं गा, ये कह रहा सिलेंडर फट गया। जब मेरे भाई भी आ गए हैं,
मेरे दो अपना जीत एक साला, इसको एक उसका भतीजा, मौके पे वो भी आ गए थे। जब मेरे भाई गाड़ी में 11 भाई में लेके गए ना, मेरी बच्ची ने बयान दिया है ताए को कि ताया जी खुरम को माफ़ी नहीं देनी, ये जुल्म मेरे से ये खुरम ने किया। बेटा ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ ਹੁੰਦਾ ਖੁਰਮ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ बयान अभी आपके पास मौजूद है? रिकॉर्ड है हमारे पास, वीडियो है। जब वो हॉस्पिटल गए हैं, मेरी बेटी ने मुझे बयान दिया कि पापा जी अपने हाथों मेरे मुंह में पानी डालो। मैंने 2 ढक्कन मेरे अपनी बेटी के मुंह में पानी डाला। मेरी बेटी ने ये कहा कि पापा जी इसको माफ़ी नहीं देनी खुरम को, ये खुरम ने मेरे साथ जुल्म किया है। मैंने नहीं बयान सुना, उधर कम से कम 20 लोगों ने मेरी बच्ची का बयान सुना है। आवाज़ 12 घंटे तक मेरी बच्ची की ठीक रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो जब मैंने ये सुना तो मैं क्या, जिसको मैंने बेटा बनाया, अपना साहब बनाया, बेटे का रुतबा दिया, वो दरिंदा निकला। और ऐसे दरिंदे को तो सरेआम फांसी होनी चाहिए। तो मेरी बेटी का बयान है, तो मेरी बेटी जिम्मेदारी लगा गई है, वो जिम्मेदारी निभाएंगे। जब आप उनको लेके गए हॉस्पिटल तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था या उन्होंने आपको कोई तसल्ली दी थी कि हो जाएगी ठीक? डॉक्टर बस ये कहते थे अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करम करेगा। बस डॉक्टरों को पता चल गया था। डॉक्टर ने ये कहा कि बच्ची 90% जल गई थी। बच्ची की ये सिर्फ ये पिंजरी है ना, ये बची थी, बाकी तमाम जल गई थी। 22 घंटे का बाद बच्ची की डेथ हुई थी। तो उसके बाद हमें तो कोई होश नहीं रहा कि हमारे साथ ये दरिंदों वाला काम किया हमारी बहन ने, हमारे बेटे ने, जिसको मैंने बेटा बनाया। तो मेरी मशीरा भी नहीं आई, उसने ये समझा कि बकरी मर गई है, चलो कोई बात नहीं। वो इधर गांव से रहने के बजाय इधर भी छोड़ के अगले गांव भाग गए तमाम सारे। फिर लड़का भी साथ ही? लड़का भी साथ। उधर फिर अगले गांव में जाके ना मेदीपुर, उधर से 3 भाई अरेस्ट हुए थे। तो वो 3 भाई पहले जेल में थे। 2 भाइयों को उन्होंने वकील करके छुड़ाया, कि वो हमने 2 भाइयों का इतना एक्शन नहीं लिया था। हमारा मेन मुजरम है खुरम, तो खुरम को इंशाल्लाह सज़ा मिलेगी। तो मेरी बेटी जो कहेगी वो उस पर हम पहरा देंगे, तो सज़ा दिला के रहेंगे। तो क्या आप क्या चाहते हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसे? सज़ा को ऐसे दरिंदे को, जिसको मैंने बेटा बनाया, वो दरिंदा निकला है, ऐसे को तो फांसी। तो वज़ीर पंजाब से हमारी गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई हल ही नहीं है। मैं तो अपनी बहन को माफ़ी नहीं देना चाहता, जिसको मैंने बहन नहीं बनाया था, मैंने उसको भी बेटी बनाया था। मैं क्या, बहनें भी बेटी होती हैं। बहन का वो तो डैन निकली। समझाना था, अगर उसको पता था कि मेरा बेटा नहीं ठीक है तो मुझे तो बचा लेती, अपनी भतीजी को बचा लेती कि मेरे से काम भारी है, आप इनसे मुड़िए। मेरी बहन को सारा मालूम था, पर वो भी मेरी भी ना बनी। जी तो नाजरीन, आपने इनकी कहानी सुनी है। आजकल अपने ही अपनों के दुश्मन बने हुए, बेटियां घर की रहमत होती हैं, तो खुदारा किसी की बेटी के साथ ऐसे ना किया जाए, क्योंकि कल को वक्त आप लोगों पर भी आ सकता है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हुए प्रोग्राम के साथ खुदा हाफ़िज़। जी आपने देखा भाई पाकिस्तान की घटना थी कैसे, मतलब एक अपने मामू का लड़का, बोलो उसको मामू और बुआ की लड़की की कहानी भाई है। जब एक मामा का लड़का और मामी मतलब बुआ की लड़की, ठीक है समझ रहे हो ना, मामू और बुआ की लड़की होगी भाई, एक तरीके से देखे तो भाई बहन ही हुए। उससे उसकी शादी नहीं की तो उसने जो है उसको जला के मार डाला। मतलब कि आप कह सकते हो बहन से शादी करना चाहता था, अगर नहीं करने दी तो अपनी बहन को मार डाला। दोस्तों यह है पाकिस्तान की बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटनाएं, और पाकिस्तान में भाई हर दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। हाँ मानता हूँ कि उनमें से बहुत कम ही जो आप हमारे सामने आ पाते हैं, लेकिन मोस्टली केस ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर लड़कियों के साथ इतना बुरा बर्ताव होता है। बहनों की कोई इज्जत नहीं करता वहाँ पे। बहन वर्ड तो वहाँ पे भाई इतना उन्होंने उसका मजाक बना रखा है, इस वर्ड का तो आप बोलो ही मत, क्योंकि आपको पता है कि इनके अंदर किसी को भी सिर्फ अपनी सगी बहन को छोड़ के किसी से भी शादी करना अलाउड है। मामू हुआ या चाचा हुई, ताई हुई, या फिर फूफा या फूफी की लड़की हुई तो उससे शादी कर सकते हो। दोस्तों इतनी दरिंदगी वाली घटनाएं पाकिस्तान के अंदर होती है ऐसी। वैसे तो लोग कहते हैं कि हम जो इस्लाम को मानते हैं, हमारे इस्लाम के अंदर इतनी जो शांति है, लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ इतना जो खौफनाक दया धर्म इनके अंदर नहीं है। आप इसके बारे में क्या राय दोगे अपनी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय भाई ज़रूर देना, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। मिलेंगे आपको ऐसी ही नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।